के कुछ रिजल्ट्स आपको थोड़ी देर में मिलेंगे। तो आप सबको सबसे पहले बहुत बहुत मुबारकबाद। बच्चों के इतने ज़बरदस्त रिजल्ट्स आने पर, इतनी अच्छी अरेंजमेंट्स पर स्कूल की इंतज़ामिया बहुत ज़्यादा मुबारकबाद की मुस्तहिक है। आप जितने अरेंजमेंट्स यहाँ पे देख रहे हैं, जितनी डिटेलिंग देख रहे हैं, ये किसी भी ब्रांडेड स्कूल से कम नहीं है। तो आप लोग ब्लेस्ड हैं, क्योंकि जब मैं आ रही थी तो मैं देख रही थी कि काफ़ी गांव का रूरल एरिया है, यहाँ पर इस तरह का स्कूल देना, इस तरह की सहूलतें देना, ये इस मैनेजमेंट का काम है। तो मैनेजमेंट के लिए बहुत सारी क्लैपिंग होनी चाहिए, जिन्होंने इतना ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म आपके डोर स्टेप पे आपको प्रोवाइड कर दिया है कि आपके बच्चों को अच्छी एजुकेशन के लिए शहर नहीं जाना पड़ता। आप लोगों को ख्याल होगा कि पहले बहुत दूर दूर तक लोग सफ़र करते थे, वैन्स में ट्रैवल करते थे, रिक्शों पे ट्रैवल करते थे और दूर दूर जाते थे अपने बच्चों को एजुकेशन देने के लिए। लेकिन आपके डोर स्टेप पे अगर एक ऐसा स्कूल आपको मिल जाए जिसमें सारी सहूलतें मौजूद हैं, जो करिकुलम के साथ अलाइंड है, तो ये आपके लिए ब्लेसिंग है। आपको एक ब्लेस्ड फील करना चाहिए और अपने बच्चों के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। हम अपने बच्चों के साथ किस तरह से कोऑपरेट कर सकते हैं? क्योंकि हम सभी चाहते हैं कि हमारे बच्चे कामयाब हों। कौन कौन चाहता है कि उसके बच्चे कामयाब हों? जो हाथ खड़ा नहीं कर रहे वो नहीं चाहते, चाहते हैं ना? हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे कामयाब हों, हमारे बच्चे स्टेज पर आए, वो ये शील्ड लेकर जाएं और आज अगर वो शील्ड नहीं ले जा सके तो कल वो शील्ड ले जाएं। तो क्या आप लोग इसके लिए रेडी हैं? कुछ लोग ऐसे होंगे ना जिनके बच्चे शील्ड नहीं लेंगे, क्योंकि ये शील्ड्स तो सिर्फ पोजीशंस होल्डर्स को मिलेंगी। तो बाकी स्टूडेंट्स का क्या? बाकी मदर्स क्या करेंगी फिर? पिटाई होगी आज बच्चों की? होगी, बिल्कुल होगी। हम रिजल्ट कार्ड भी देखेंगे, हम कंपेयर भी करेंगे, हम ये भी देखेंगे कि फैमिली में फ़लाँ बच्चे ने पोजीशन ले ली है, फ़लाँ बच्चे ने पोजीशन नहीं ले ली। तो आपका बच्चा पोजीशन से कहीं बड़ा है। क्या इस चीज़ का आपको आइडिया है कि ये पोजीशन इतना मैटर नहीं करती? क्या चीज़ मैटर करती है? क्या चीज़ मैटर करती है? आपको क्या लगता है कि पोजीशन मैटर करती है? क्या पोजीशन से आप ये देख सकते हैं कि आपका बच्चा लाइफ में कामयाब होगा या नहीं होगा? ज़िंदगी में बहुत से ऐसे बच्चे कामयाब हो जाते हैं जो कि पोजीशन होल्डर्स नहीं होते। इंटेलिजेंस को क्या चीज़ बीट करती है? एक चीज़ है जो इंटेलिजेंस को बीट कर देती है। क्या है वो? हार्ड वर्क, मेहनत। जब आप मेहनत करते हैं तो मेहनत इंटेलिजेंस पर भी हावी हो जाती है, वो उसको भी बीट कर देती है। तो अपने बच्चों को हमने मेहनत करना सिखानी है। सबसे पहली चीज़ हम अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे? मेहनत करना। सेकेंडली, डोंट कंपेयर योर चिल्ड्रन, कि अपने बच्चों को पोजीशंस के साथ और दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर नहीं करना। हर बच्चे में कोई ना कोई टैलेंट होता है, तो आप अपने बच्चे का वो हिडन टैलेंट डिस्कवर करें। वो आप कैसे डिस्कवर कर सकते हैं कि आपका बच्चा किस चीज़ में अच्छा है? और वो हमें कैसे पता चलेगा? जब हम अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। हम बहुत ज़्यादा बिजी हैं, हमारे ऊपर घर की बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और बहुत से काम हैं, हम बच्चों को टाइम नहीं दे पाते। और अगर टाइम देते भी हैं तो वो टाइम क्वालिटी टाइम नहीं है। लोग ये बात करते हैं कि वर्किंग वुमेन जो है वो अपने बच्चों को टाइम नहीं देती। तो क्या आप लोग टाइम देते हैं? क्या वो ख़वातीन जो घर पे बैठी हैं वो अपने बच्चों को वक्त देती हैं? नहीं देती। क्या करती हैं वो? बच्चे के साथ तो हैं, फिजिकली तो साथ हैं, बट मेंटली नहीं है। और कभी आपने देखा है कि किसी बच्चे के पास फादर का मोबाइल हो? बच्चे मोबाइल यूज़ करते हैं ना, हम शिकायत करते हैं, माएँ शिकायत लेकर आ रही होती हैं कि जी बताएं हम बच्चे को मोबाइल से कैसे दूर करें। तो क्या आपने कभी देखा है कि किसी बच्चे के हाथ में फादर का मोबाइल हो? लेते हैं वो? नहीं लेते ना। क्यों नहीं लेते? डर लगता है, डर भी लगता है, लेकिन उसके साथ साथ एक्सेस भी नहीं है ना। आप लोगों ने तो एक्सेस दे दिया, अपनी जान छुड़ाते हैं, हम मोबाइल देते हैं, लो जी आप अपना काम करो और हम सुकून से अपना काम करें। ठीक है, तो ये चीज़ मदर्स को कंट्रोल करनी है। माएँ जो है वही कंट्रोल कर सकती हैं, क्योंकि तालीम और तरबियत ने साथ साथ चलना है। स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो आपके बच्चे को एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करे, अच्छे टीचर्स दे, अच्छा इन्वायरमेंट दे, वहाँ पे उनको तालीम दे। तरबियत भी करता है स्कूल, लेकिन उसके लिए ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल मदर्स हैं।
फादर से भी ज़्यादा मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी मदर के शोल्डर्स पे आती है। उसकी रीज़न ये है क्योंकि फादर ने तो मोस्ट ऑफ द टाइम बाहर रहना है, घर से बाहर वक्त गुजारना है। घर में ज़्यादातर बच्चे देखते हैं अपनी मदर्स को, और एक तहकीक के मुताबिक 40 इयर्स के बाद, 40 साल के जब आप हो जाते हैं तो उसके बाद एग्जैक्टली आप वही बन जाते हैं जो कि आपकी मदर होती है, जो आपकी माँ होती है। अक्सर ख़वातीन को ये शिकवा करते सुना है कि हमारे हस्बैंड जो हैं वो सेम ऐसे ही हो गए जैसे हमारी सास है। किसी को ऐसा लगता है कि हस्बैंड की शक्ल में सास जो है वो सामने रहती है, लगता है ना? वो रीज़न यही है कि जब आप 40 साल के हो जाते हैं तो आपकी मदर का आपके ऊपर इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है क्योंकि बच्चों ने बाप को बहुत कम देखा होता है, बाप के साथ उनका टाइम बहुत कम स्पेंड होता है, सारी हैबिट, सारी चीज़ें मदर से अडॉप्ट करते हैं, तो फिर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मदर की ही होती है। तो बच्चे को ख़राब करने में और बच्चे को संवारने में सबसे ज़्यादा हाथ एक माँ का होता है। एक अच्छी माँ जो है वो एक अच्छी जनरेशन बना सकती है, ठीक है? तो सिलसिले में कुछ चीज़ें हैं जो आपको करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब अगर हम स्कूल की बात करते हैं, हम बच्चे को हमने स्कूल भेजा है तो उसके लिए ज़ाहिर है टीचर रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन हम बच्चा स्कूल के हवाले करके भूल जाते हैं। हम ये समझते हैं कि अब बच्चा जाने, टीचर जाने, स्कूल जाने, ठीक है? यहाँ पर हम सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं, क्योंकि स्कूल का जो काम है वो तो अपना काम कर रहा है, लेकिन आप अगर अपना रोल प्ले नहीं करेंगे, लेट्स सपोज आपका बच्चा ड्राइंग अच्छी करता है, लेकिन आपने उसे अच्छी कॉपी नहीं लेकर दी, अच्छी पेंसिल ही लेकर नहीं दी, अच्छे कलर्स ही प्रोवाइड नहीं किए, तो वो अच्छी टीचर, अच्छा स्कूल, अच्छा बच्चा, अच्छी ड्राइंग कुछ भी नहीं कर सकेगा, ठीक है? तो पेरेंट्स को अपना रोल यहाँ पर बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ मदर्स अपने बच्चों के साथ दोस्ती करें, अपने बच्चों को अपना दोस्त बनाएं। कैसे बना सकते हैं? बच्चों से हमें दोस्ती करनी चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या बच्चे हमारे दोस्त हो सकते हैं? यस, हो सकते हैं, बच्चे ही हमारे बेस्ट दोस्त हो सकते हैं, लेकिन बच्चे को आपने दोस्त इसलिए नहीं बनाना कि आप बच्चे को सारा अपना दुख दर्द, अपनी दास्तानें बच्चों को सुनाएं। क्या वो इस काबिल हैं? क्या वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं? अब जिस तरह के सिस्टम में हम लोग रहते हैं, जैसे आप लोगों का जॉइंट सिस्टम है, वहाँ पर हम रहते हैं, तो हम अगर सारे दिन की बुराई बच्चे के सामने करेंगे तो उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे, उसके रिजल्ट्स क्या निकलेंगे? एट द एंड बच्चा डिसरिस्पेक्टफुल हो जाएगा, वो किसी की भी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। जब वो दूसरों की रिस्पेक्ट नहीं करेगा तो फिर वो ऑटोमेटिकली हमारी रिस्पेक्ट भी नहीं करेगा। और इसका आगाज़ हम स्कूल से भी करते हैं कि बच्चा कोई भी बात खरा के बताता है तो हम फ़ौरन से स्कॉल्डिंग स्टार्ट कर देते हैं। हम कहते हैं अच्छा जी, सुबह हम जाएंगे और आपकी टीचर से, प्रिंसिपल से शिकायत करेंगे, और टीचर का बाकायदा नाम लेकर फिर हम कहते हैं कि अच्छा हम उसको पूछ लेंगे, हम इस तरह से बात करेंगे। तो फिर उसके रिजल्ट्स क्या होते हैं? बच्चे डिसरिस्पेक्टफुल हो जाते हैं टुवर्ड्स टीचर्स। तो टीचर्स की रिस्पेक्ट बच्चे को सिखाना बहुत ज़रूरी है। टीचर्स आर सेकंड पेरेंट्स टू स्टूडेंट्स, ठीक है? बच्चों के सेकंड पेरेंट्स हैं टीचर्स, तो उनके रिस्पेक्ट अगर आप नहीं सिखाएंगे तो फिर आपके बच्चे आपके लिए भी डिसरिस्पेक्टफुल हो जाएंगे। तो तीसरी चीज़ हमने क्या करनी है? बच्चों को रिस्पेक्ट सिखानी है। अच्छा, यहाँ पे जितनी भी आपको अरेंजमेंट्स और बाकी चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये सब टीचर्स का ही एफर्ट है, टीचर्स का ही कमाल है। तो ज़रा अपनी टीचर्स के लिए ज़बरदस्ती क्लैपिंग तो करें। क्योंकि वो ना सिर्फ सारा साल आपके बच्चों को पढ़ाते हैं, बल्कि उसके साथ साथ उनकी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स भी नोटिस करते हैं, उनकी तरबियत करते हैं, और इसके साथ साथ ये जितना बाकी काम होता है, एक्स्ट्रा काम, वो भी वो करते हैं। इसके साथ साथ बैकग्राउंड पे स्कूल सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर का नाम नहीं होता, बैकग्राउंड पे मैनेजमेंट काम कर रही होती है, और कुछ अनसीन हीरोज़ भी होते हैं। वो अनसीन हीरोज़ आपके प्रिंसिपल्स होते हैं, जिनको कोई दादो तहसीन, यहाँ पे भी शील्ड्स बच्चों को मिलेंगी, टीचर्स को मिलेंगी, लेकिन आपके प्रिंसिपल्स और जो बैकग्राउंड पे काम कर रहे होते हैं, उनके लिए कभी कोई शील्ड नहीं होती, कोई एप्रिसिएशन नहीं होती। तो उनके लिए भी बहुत सारी क्लैपिंग करें, क्योंकि वो एट अ टाइम ना सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रहे होते हैं, बल्कि अगर आप स्कूल हेड को देखें तो वो क्लर्क का काम भी करता है, वो कैशियर का काम भी करता है, वो प्लम्बर का काम भी करता है, स्कूल में अगर सफाई का अरेंजमेंट नहीं है वो भी करता है। तो मैनेजमेंट के साथ साथ इतनी सारी ड्यूटीज़, अचानक से कोई गेस्ट आ जाए तो उनके लिए वो सर्व भी करता है।
तो आपका जो बैकग्राउंड जो मैनेजमेंट है वो बहुत सारी ड्यूटीज़ निभा रही होती है, तो वो बहुत ज़्यादा दादो तहसीन के मुस्तहिक है। टीचर्स के लिए मैं कुछ कहना चाहूँगी। हमारी दर्सगाहों में जो ये उस्ताद होते हैं, हकीकत में यही तो कौम की बुनियाद होते हैं, रखते हैं यही शाहराहे इल्म को रोशन, रखते हैं यही शाहराहे इल्म को रोशन, हमें मंजिल पर पहुंचाकर ये कितना शाद होते हैं। अच्छा, जब भी 3 चीज़ें मैंने आपको बताई कि आपने अपने बच्चों को सिखानी है, और उसके बाद दोस्ती की बात हो रही थी कि हम अपने बच्चों के दोस्त कैसे बन सकते हैं। क्या हमने बच्चों से इसलिए दोस्ती करनी है कि हम उन्हें सारे दिन की रुदात बताएंगे, या हम उन्हें सारे अपने दुख दर्द, क्योंकि दुखी तो हम बहुत हैं, है ना? कौन कौन दुखी है? कौन कौन? सभी दुखी हैं, ठीक है। और जब हम दुख में होते हैं, तकलीफ में होते हैं, तो हमें लगता है सारी दुनिया के मसाइब, सारी दुनिया के जुल्म, वो सब हमारे ऊपर ही हो रहे, तो हम ही विक्टिम हैं, हम ही मजलूम हैं। हालांकि कहीं ना कहीं देखें हम ही होते हैं जो दूसरा हम जैसे ही होते हैं ना, जो हमें लग रहा होता है ये जालिम है, ये जुल्म कर रहे हैं, ये हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं कर रहे, तो हम अपने वो सारे दास्तानें जो हैं वो अगर बच्चों को सुनाएंगे तो फिर क्या होगा? क्या वो उसको डाइजेस्ट कर पाएंगे? छोटे मासूम बच्चे, और फिर मैंने मदर्स को देखा है, उनका ये भी एटीट्यूड होता है कि झगड़ा लड़ाई कहीं और होती है और गुस्सा हम बच्चे पे निकालते हैं। तो चिल्ड्रन आर नॉट योर पंचिंग बैग्स। बच्चे इसलिए नहीं अल्लाह ताला ने आपको दिए कि आप उनके ऊपर अपना गुस्सा निकालें। कौन कौन निकालता है? सच बोले, ऐसे नहीं, बिल्कुल निकालते हैं। काफ़ी 90% तो निकालते हैं, कोई 10% इग्नोर कर जाते होंगे, लेकिन ज़्यादातर हम गुस्सा बच्चों पे निकालते हैं, क्योंकि वो एक ऐसी मखलूक है जिस बेचारी के आगे से आपको ना जवाब देना है, ना आगे से आपका हाथ पकड़ सकते हैं, ना आपको कुछ, यानी आपसे कमज़ोर है ना, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने आपको गिफ्ट्स दिए हैं, तोहफे दिए हैं छोटे छोटे, आप इनको पालेंगे, और इसीलिए तो आपके पाँव के नीचे जन्नत को रखा गया है। ऐसे थोड़ी जन्नत मिल जाती है, जन्नत तो पेशेंस से मिलेगी, कुर्बानी सिर्फ पैदा करने से नहीं मिल जानी। हम ये बात करते हैं जिबड़ी तकलीफ़ों से पैदा किया है, सिर्फ पैदा कर लेने से माँ नहीं बनती। आप बच्चा पैदा करें, उठाएं, किसी को दे दें, गोद दे दें, किसी को भी दे दें, और किसी का बच्चा लें और उसे पाल लें, आपको उस बच्चे से मोहब्बत नहीं रहेगी जो आपने किसी को दे दिया है। आपको मोहब्बत उस बच्चे से होगी जो आपने पाला है, जिसके लिए आपने रातें जागी हैं, जिसके लिए आपने एफर्ट्स की हैं, कुर्बानियाँ दी हैं, जिसके लिए मेहनत की है, वो बच्चा आपको अजीज़ होगा, ठीक है। तो माँ सिर्फ पैदा करने का नाम नहीं है, माँ पालने का नाम है। एक वाक़या भी है कि एक खातून थी, उनके साथ 2 बच्चे थे, एक सौतेला बच्चा और एक अपना बच्चा। सौतेला बच्चा जो है उसको उन्होंने उंगली से नीचे, जो अपना बच्चा है उसको उंगली से वो चला रही थी, और जो सौतेला बच्चा था उसको गोद में उठाया हुआ था। तो पेरेंटली ये क्या लग रहा है, इस वाक़े को देख के हमें क्या सबक मिल रहा है कि माँ जो है वो बहुत अच्छी है कि उसने सौतेले बच्चे को गोद में उठाया हुआ है और अपने बच्चे को पैदल चला रही है। अच्छी है ना, तभी तो उन्होंने दूसरे के बच्चे को उठाया हुआ है। जब उनसे सवाल किया गया कि आपने अपने बच्चे को तो आप पैदल चला रही हैं और दूसरे के बच्चे को आपने गोद में उठाया हुआ है, तो अपने बच्चे को क्यों नहीं उठाती? हम क्या करेंगे, हम तो अपने बच्चे को ही उठाएंगे ना, किसी और के बच्चे को क्यों उठाएंगे? तो उन्होंने आगे से जवाब दिया, और इस जवाब में हमारे लिए बहुत बड़ा लेसन है। उन्होंने ये जवाब दिया कि ये जो सौतेला बच्चा मैंने गोद में उठाया हुआ है, इसको मैं अपाहज बना रही हूँ, और ये जो बच्चा जिसको मैंने उंगली से पकड़ा हुआ है, इसको तो मैं चलना सिखा रही हूँ। बात समझ में आई कि अपने बच्चे को थोड़ी हार्डशिप्स में भी डालें। हमारे बच्चे आजकल क्यों ख़राब हैं? इस वजह से कि हमने उनको बहुत ज़्यादा पैम्पर किया हुआ है, बहुत ज़्यादा आसाइशें दे दी हैं, बहुत सहूलतें दे दी हैं, और बच्चे जो हैं वो क्या करते हैं, फिर ख़राब हो जाते हैं। अपने बच्चों को सेल्फ सफिशिएंट बनाएं, बच्चों को कोई ना कोई स्किल ज़रूर सिखाएं। जब हम स्किल्स की बात करते हैं तो स्किल में फिर सबसे पहली जो स्किल आती है वो सेल्फ सफिशिएंट होना ही है, कि आपका बच्चा डेली रूटीन के काम तो कर सके। आप कहीं और हैं, आपका बच्चा घर में अपने लिए सेल्फ सफिशिएंट तो हो, ठीक है। तो अपने बच्चों के स्किल्स ज़रूर पॉलिश करें, उन्हें कोई ना कोई स्किल ज़रूर दें, और ये स्किल की जो तरबियत है ये घर से ही शुरू होती है कि आप उन्हें छोटे छोटे काम अपने करना सिखाएं। ये नहीं कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मदर की ही है,
ठीक है, मोस्टली हमने देखा कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम मदर पे डाल देते हैं और बच्चे जो हैं वो अपना काम कोई भी नहीं कर पाते, लेकिन फिर उन्हें रियल लाइफ में आके प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इन रियल लाइफ प्रॉब्लम से बचने के लिए अपने बच्चों को कोई ना कोई स्किल्स ज़रूर दें। अपने बच्चों से जो फ्रेंडशिप की बात हो रही थी वो यही हो रही थी कि दोस्ती करें लेकिन उनके मसाइल सुने, अपने मसाइल नहीं कहने, उनके मसाइल सुनने के लिए उनसे दोस्ती करें। जब आप उनसे दोस्ती करेंगे तो फिर वो आपके साथ अपनी सारी प्रॉब्लम्स, अपनी सारी चीज़ें शेयर करेंगे। और एक अच्छा इंसान और एक कामयाब इंसान में यही डिफरेंस होता है। कामयाब इंसान तो हो सकता है ज़्यादा नंबर लेकर कामयाब हो जाए, लेकिन अच्छा इंसान बनाने के लिए बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करनी पड़ती है। तो हमने जो एफ़र्ट करनी है वो अपने बच्चों को अच्छा इंसान बनाने के लिए करनी है, ताकि वो माशरे के लिए फ़ायदेमंद हो। जब वो सोसाइटी में मूव करें, सोसाइटी में जाएं, तो फिर वो सोसाइटी के लिए हेल्पफुल हो। एक आखिरी चीज़ जो आपने अपने बच्चों को सिखानी है, दैट इज़ ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड समझते हैं और वो कैसे आता है? अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम मेरा शुक्र अदा करो, मैं तुम्हें और नवाजूंगा। लेकिन हम क्या शुक्र अदा करते हैं? नहीं करते। हम तो हर वक्त जो है वो रोने ही रोते रहते हैं कि मेरे साथ तो ये हो गया, मुझे वो नहीं मिला, फलां के पास ये है, मेरे पास ये नहीं है, उसके पास ऐसा घर है, ऐसी गाड़ी है। इस तरह की चीज़ों में हम कंपैरिजन में आके बहुत ज़्यादा अपना लॉस करते हैं। हम लाखों की, करोड़ों की उन चीज़ों का शुक्र अदा क्यों नहीं करते जो चलती फिरती आपकी बॉडी में मौजूद है? अपनी दो किडनीज को देख लें, अपनी दो आँखों को देख लें। खुदा न खास्ता जिनकी आँखें नहीं हैं, किसी की किडनी फेल हो जाती है, किसी का कोई और प्रॉब्लम, इस तरह को कोई भी एक इंसानी आज़ा अगर आप चाहें तो आप पैसों से नहीं ख़रीद सकते। हम ख़रीदते हैं, रिप्लेस भी करते हैं, सर्जरीज भी होती हैं, लेकिन वो उस तरह की रिप्लेसमेंट नहीं है। तो एक इंसान जो करोड़ों का चलता फिरता इंसान है, अल्लाह ताला ने आपको सेहतमंद बच्चे दिए हैं, सेहत तंदुरुस्ती दी है, उसका शुक्र अदा करें। और जब आप शुक्र अदा करेंगे तो वही शुक्रगुजारी आपके बच्चों में आएगी, और जब शुक्रगुजारी आएगी तो फिर वो हर चीज़ बढ़ती जाएगी इंशाल्लाह। और फिर माँ के बारे में तो ये कहा जाता है कि माएँ तो जो चाहें वो कर सकती हैं, ठीक है। रोक लेता है बलाओं को अपने ऊपर, रोक लेता है बलाओं को अपने ऊपर, माँ का आंचल मुझे जिब्रील का पड़ लगता है। थैंक यू।